हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत को हम त्रयोदशी व्रत के नाम से भी जानते हैं। प्रदोष व्रत माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित होता है। इस व्रत को करने से बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत से जुड़ी महत्वपूर्ण व्रत कथा के बारे में। हिंदू धर्म में सभी व्रत और त्योहार के पीछे कोई ना कोई पौराणिक महत्व और कथा होती है। स्कंद पुराण में दी गई एक कथा के अनुसार प्राचीन समय एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ भिक्षा मांगने जाती थी। प्रत्येक दिन संध्या के समय तक लौट आती थी। हमेशा की तरह एक दिन जब वह भिक्षा लेकर वापस लौट रही थी तो उसने नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर बालक को देखा, लेकिन ब्राह्मणी नहीं जानती थी कि वह बालक कौन है और किसका है। कथा के अनुसार उस बालक का नाम धर्मगुप्त था। वह विदर्भ देश का राजकुमार था। उस बालक के पिता को, जो कि विदर्भ देश का राजा थे, दुश्मनों ने उन्हें युद्ध में मारकर राज्य को अपने अधीन कर लिया था। पिता के शौक में धर्मगुप्त की माता भी चल बसी और शत्रुओं ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर कर दिया। बालक की हालत देख ब्राह्मणी ने उसे अपना लिया और अपने पुत्र के समान में उसका भी पालन पोषण किया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर देवयोग से देव मंदिर गई, जहाँ उसकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य एक विख्यात ऋषि थे, जिनकी बुद्धि और विवेक की हर जगह चर्चा थी। ऋषि ने ब्राह्मणी को उस बालक के अतीत यानी उसके माता पिता के मौत के बारे में बताया, जिसे सुन ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। ऋषि ने ब्राह्मणी और उसके दोनों बेटों को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और उससे जुड़े पूरे विधि विधान के बारे में बताया। ऋषि के बताए गए नियमों के अनुसार ब्राह्मणी और बालकों ने व्रत संपन्न किया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस व्रत का फल क्या मिल सकता है। कुछ दिनों बाद दोनों बालक वन विहार कर रहे थे। तभी उन्हें वहां कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं, जो कि बेहद सुंदर थीं। राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या की ओर आकर्षित हो गए। कुछ समय पश्चात राजकुमार और अंशुमति दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और कन्या ने राजकुमार को विवाह के लिए अपने पिता गंधर्व राज से मिलने के लिए बुलाया। कन्या के पिता को जब यह बात पता चली कि वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार है, तो उसने भगवान शिव की आज्ञा से दोनों का विवाह कराया। राजकुमार धर्मगुप्त की जिंदगी वापस बदलने लगी। उसने बहुत संघर्ष किया और दोबारा अपनी गंधर्व सेना को तैयार किया। राजकुमार ने विदर्भ देश पर वापस आधिपत्य प्राप्त कर लिया। कुछ समय बाद उसे यह मालूम हुआ कि बीते समय में जो कुछ भी उसे हासिल हुआ है, वह ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के द्वारा किए गए प्रदोष व्रत का फल था। उसकी सच्ची आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे जीवन की हर परेशानी से लड़ने की शक्ति दी। उसी समय से हिंदू धर्म में यह मान्यता हो गई कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा करेगा और एकाग्र होकर प्रदोष व्रत की कथा सुनेगा और पढ़ेगा, उसे 100 जन्मों तक कभी किसी परेशानी या फिर दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा।